घमंड दिमाग से हो गए शादी के बाद में, पागल टाइप के। सर इसका कोई कारण था नहीं, उसका दिमाग कैरेक्टर था। उनने इलाज मिलाज तो नहीं कराया, खैर झाड़ा फूक करा दी पढ़े यार। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में बुधवार को हुए नरसंहार को लेकर सभी के दिल दहशत में बैठ गए। घर के एक सदस्य दिनेश उर्फ भूरा ने पहले अपने परिवार के 8 लोगों की हत्या कर दी, फिर खुद फांसी के फंदे पर लटक गया। आखिर क्या थी इसके पीछे की वजह, आइए समझने की कोशिश करते हैं इस रिपोर्ट में। दिनेश को रील बनाने का बड़ा शौक था। वो परिवार के मासूम बच्चों के साथ रील बनाता था। 8 दिन पहले उसकी शादी हुई थी और घर में जश्न का माहौल था, लेकिन दिनेश की सनक बढ़ती जा रही थी। रील बनाकर लोगों को हंसाने वाला दिनेश बात बात पर गुस्सा करने लगा था। घर वालों को समझ नहीं आ रहा था कि अचानक से शादी के बाद उसका व्यवहार क्यों बदलने लगा। घर के बच्चों के साथ उसने शादी के बाद भी रील बनाई, लेकिन नई पत्नी के साथ उसकी कोई तस्वीर नहीं थी। 28 मई की रात उसने अपने परिवार के 8 लोगों की कुल्हाड़ी से हत्या कर दी, जिसमें सबसे पहले उसने अपनी पत्नी को ही मौत के घाट उतारा। पत्नी के बाद अपनी 55 साल की मां, 35 साल का भाई, 30 साल की भाभी, 16 वर्षीय बहन, 5 साल की भतीजी, 4 और 1.5 साल की 2 और भतीजियों को कुल्हाड़ी से काटकर मौत के घाट उतार दिया और अंत में खुद भी मौत को गले लगा लिया। इस हत्याकांड से बोदल कछार गांव में दहशत का माहौल है। गांव वाले हत्याकांड को लेकर तरह तरह की बातें कर रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि हत्यारा दिनेश मानसिक रूप से ग्रस्त था। उसके सनक में परिवार के सभी सदस्यों की जान ले ली। हालांकि पुलिस हर पहलू से बारीकी से जांच कर रही है। हम दृष्टया अभी देखने को मिला है, ऐसा लगता है कि ये कुछ मानसिक रूप से कमजोर था। हो सकता है सिजोफ्रेनिया की इनको बीमारी हो, और चूंकि ऐसा बता रहे हैं लोग कि कुछ समय से इनका इलाज भी चल रहा था, पर इलाज के बाद फिर इन्होंने जो भी इसके 8 दिन या 10 दिन पहले इसकी मैरिज भी हुई है जो है, और ये फिर ये घटना घटित हुई है। अब ये हमारा प्राथमिक वो है। अब ये जांच में और लोगों का कथन लेंगे तो स्थिति पता लगेगी कि कब से ये प्रॉब्लम थी और कब कब ऐसी घटना पहले करने की कोशिश की, कभी पहले और हुई क्या, अभी हमारे पास इतनी जानकारी नहीं है। जो बेसिक जानकारी यही है कि वो पहले से मानसिक रूप से कमजोर थे, उसका इलाज चल रहा है। छिंदवाड़ा एसपी मनीष खत्री ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि हत्यारे दिनेश ने 50 मीटर दूर ताऊ के घर पर भी हमला किया था और एक बच्चे को गंभीर रूप से घायल कर दिया था। जब दादी ने ये देखा तो उन्होंने शोर मचा दिया। तभी आरोपी कुल्हाड़ी फेंककर वहां से भाग गया और खुद फांसी के फंदे में झूलकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने कहा कि फॉरेंसिक टीम भी इस मामले में हर एंगल से जांच कर रही है। सभी मृतकों के शवों का पोस्टमार्टम किया जा रहा है। घायल हुए ताऊ के लड़के का इलाज चल रहा है। वहीं घटना के बाद दिनेश के रिश्तेदारों ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि शादी के बाद से ही अचानक वो परेशान सा था। ये जो आपके भतीजे के द्वारा जो हत्याकांड किया गया, इसकी क्या वजह थी, क्या कारण था? सर इसका कोई कारण था नहीं, उसका दिमाग कैरेक्टर था उसका। अच्छा। हाँ, दिमागी कैरेक्टर था उसका। पहले वो अच्छा था पर पता नहीं उसको रात में पता नहीं उसका दिमाग कैरेक्टर हो गया। हाँ। तो उनके सोनू मन उसकी घरवाली को, पत्नी को भी काटा उसने। हाँ। और उसने बाहर सो रहे थे भाई। हाँ। उसकी और उसके भाभी भी बाहर सो रही थी, उनकी अम्मा भी बाहर सो रही थी, उसकी बहन भी बाहर सो रही थी। तो वो बहन को भी काट दिया उसने, उसकी अम्मा को भी काट दिया, भाई को भी काट दिया, भाभी को भी काटा, और छोटे छोटे बच्चे थे उसके भतीजे, उनको भी काट दिया। कुल्हाड़ी से काटा उसने। अच्छा, इसके बाद फिर जो यहाँ से काट के और फिर दूसरे घर में पहुंचा। हाँ। जहाँ उनका बड़ा भाई के मकान में पहुंचा। हाँ। तो वो उनकी लड़के अंदर सो रहे थे और वो भाभी उनकी बाहर सो रही थी। तो एक छोटा बच्चा बाहर सो रहा था, वो 12 साल का था। तो इसने देखी कि यार भूरे बोले आप कुल्हाड़ी लेकर कहाँ दौड़ रहा है। तो कुल्हाड़ी छुड़ाने के लिए दौड़ी तो उसने कुल्हाड़ी उसको नहीं दिया, उसने बच्चे को मार दिया। इसके बाद में फिर उसने आवाज लगाई अंदर से, फिर उनका बड़ा लड़का जगा, फिर वो उसको दौड़ा फिर वहां से ऐसा भाग कर और इधर आ गया। फिर इसके बाद में फिर हम सब लोगों को बुलवाए, फिर हम सब लोग इकट्ठे हुए अंधेरा था, बिजली उजेरा कुछ नहीं था। तो इसके बाद में फिर सुबह हमने उनको देखने के लिए आए तो सब लोग को हत्या कर दिया। यहाँ पर लाश मिली सर, देखने के लिए आए थे, है नहीं। तो इसके बाद फिर हमने 100 नंबर लगाए, फिर पुलिस आई, फिर इसके बाद में फिर हमने उसकी ढुलाई करी तो झाड़ में लटका मिला। जी मेरे जीजा जीजी थी सर। अच्छा, और जिनने मारा वो कौन था? वो जीजी के देवर थे। अच्छा, क्या घटनाक्रम हुआ? घटना मटना ऐसा कुछ नहीं सर, उनकी शादी हुए हफ्ता के भाई थे। हाँ। तो वे बोल रहे थे थोड़े
कटमंड दिमाग से हो गए शादी के बाद में पागल टाइप के। तो उनने इलाज मिलाज तो नहीं कराया, खैर झाड़ा फूकी कराई थी पढ़े हारों से जी। तो इसके बाद भी आराम नहीं लगा। फिर इतनी देर न कल ही बोली तो मेरे शाम तक, फिर शाम के बाद फिर उनसे बातें नहीं हुई। फिर सुबह इतना से फोन पहुंच गया, ऐसे हो चुका उधर गोदल कछार में। गांव के कुछ लोगों ने बताया कि 21 मई को उसकी शादी हुई थी। पत्नी को लेकर 22 मई को वो घर आया। रस्मों के बाद पत्नी मायके चली गई। बताया जा रहा है कि इसके बाद उसने अपने घर के लोगों से कहा था कि उसका दिमाग घूम रहा है, मन कर रहा है कि कुछ कर लूं। 27 मई को उसकी पत्नी जब वापस आई, आरोपी दिनेश ने 28 मई की रात सबसे पहले अपनी पत्नी की हत्या कर दी। इसके बाद परिवार के अन्य लोगों का कत्ल कर दिया। मध्य प्रदेश की इस घटना के बाद बुराड़ी कांड की यादें भी ताज़ा हो गई हैं। करीब 6 साल पहले दिल्ली के बुराड़ी इलाके में एक परिवार के 11 लोगों ने रात में एक साथ फांसी लगाकर सामूहिक आत्महत्या कर ली थी। इस घटना ने पूरे देश को दहला दिया था।